हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो ज़ैद। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्रिप्टो अकाउंट कैसे बनाया जाए और उस अकाउंट को बनाने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि उसमें हम विड्रॉल कैसे कर सकते हैं पैसे और डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं पैसे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट पहले हम शुरू करते हैं कि क्रिप्टो अकाउंट आखिर बनाया कैसे जाए। सो गाइस, क्रिप्टो अकाउंट जो बनते हैं वो बनते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर। अब क्रिप्टो एक्सचेंज जो होते हैं वो कई तरह के क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। अब अगर हम बात करें बाइनेंस की, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है। और इंडिया में अगर हम देखें तो कॉइन डीसीएक्स है और भी काफ़ी सारे एक्सचेंज हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो की जर्नी शुरू कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि आप बाइनेंस के साथ जाओ, क्योंकि वो वर्ल्ड का बेस्ट एक्सचेंज है, उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैंने बाइनेंस का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हैं। और वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, कई सारी क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करने के लिए। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। सो गाइस, सबसे पहले जो है हम गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे बाइनेंस। तो ये पेज हमारे सामने खुल जाएगा। अब इस पे हम क्लिक कर देंगे, जो फर्स्ट लिंक जिस पे जो हमारा आ रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे, ये पूरा बाइनेंस का पेज खुल गया है और यहाँ पे हम जाएंगे साइन अप पे। और गाइस, मोबाइल और डेस्कटॉप का जो वर्जन है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मोबाइल पे भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो अगर आप साइन अप पे क्लिक करोगे, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल या फिर फ़ोन नंबर डालना होगा। नहीं तो आप अपने गूगल से भी साइन अप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल दूँगा और फिर क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आएगा कैप्चा, तो हम इस कैप्चा को फटाफट फिल कर देते हैं। फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आपके ईमेल या फिर फ़ोन नंबर जो भी आपने दिया है उसके ऊपर आएगा एक ओटीपी, यानी कि एक कोड आएगा। आपको उस कोड को भरना है। सो गाइस, मैं फटाफट वो कोड भर लेता हूँ। ये मैंने भर दिया है कोड। अब उसके बाद ये हमसे बोल रहा है कि क्रिएट अ पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको 8 से लेके 128 तक का आप करेक्टर इसमें बना सकते हो पासवर्ड अपना, जिसमें से कि एटलीस्ट कोई एक नंबर होना चाहिए और कोई एक लेटर इसका अपर केस होना चाहिए। सो गाइस, मैं जल्दी से यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्लिक कंटिन्यू पे। और गाइस, हमारा जो है साइन अप ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब ये हमारी वेरिफिकेशन मांग रहा है। सो गाइस, आपको रेसिडेंस में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और नेशनलिटी आपको इंडिया की देनी है। और अब आप इसके साथ में अब ये पूछ रहा है कि आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हो अपने आप को। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ आधार कार्ड से। आप एक पासपोर्ट से भी कर सकते हो, ड्राइवर लाइसेंस से भी कर सकते हो, या फिर डिजी लॉकर से भी आसानी से कर सकते हो। सो गाइस, मैं करूँगा आधार कार्ड से। सो गाइस, ये पेज खुल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पे आपको आधार कार्ड की फ़ोटो या फिर कोई भी जो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसकी फ़ोटो आपको इस पे अपलोड करनी पड़ेगी, या फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हो फ़ोन से। सो गाइस, हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं। सो गाइस, ये पेज खुलने के बाद हमें जो है आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अपलोड करनी है। और आप ज़रूर ये मेक श्योर करिएगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट जिसकी आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो वो एकदम क्लियर हो, ना उसमें कोई लाइटनिंग का ज़्यादा इफेक्ट हो या फिर कुछ कोई भी मतलब ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि जो डॉक्यूमेंट वो छुप जाए। सो गाइस, आपको इसका पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रंट साइड जो है अपने आधार कार्ड की वो अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम बैक साइड जो है अपने आधार आईडी कार्ड की वो अपलोड कर देते हैं। सो गाइस, हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे।
और उसके बाद जो है हमारा ये चेक आएगा, लाइवनेस का चेक आएगा। इसमें क्या होगा कि वेरीफाई विद योर करंट डिवाइस, मतलब बेसिकली इसमें आपका कह रहा है कि आपको जो है अपना फेस दिखाना है वेरिफिकेशन के लिए। और जैसे-जैसे ये बोले रोटेट करने के लिए, या तो लेफ्ट या तो राइट, हर तरीके से आपको रोटेट करके ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। सो गाइस हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस फेस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ये पेज दिखेगा कंफर्म इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे आप जो है नेशनलिटी सेलेक्ट करोगे इंडिया, और साथ में जो है आपका फुल नेम अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, साथ में डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी। अब उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर। फिर उसके बाद आपका सारा एड्रेस और सिटी और पोस्टल कोड सब कुछ इसमें शो हो जाएगा अपने आप। सो गाइस उस स्टेप के बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिस पे हमें क्या करना है कि अपना पैन नंबर डालना है। अब ये मैंडेटरी हो चुका है कि पैन नंबर हमें डालना है, क्योंकि ये एफआईयू कंप्लाइंट एक्सचेंज है। तो इंडिया गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार हमें ये नंबर डालना होगा, पैन नंबर ज़रूरी है। तो पैन नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब पैन नंबर डालने के बाद हमें क्लिक करना है कंटिन्यू पे। अब ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ी-सी एडिशनल डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि आप एम्प्लॉयड हो या फिर रिटायर्ड हो या फिर कोई स्टूडेंट हो। तो जो भी आप हो तो आप उसको सर्च करके यहाँ डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया और मेरी एनुअल इनकम ये पूछ रहा है, तो आप कोई भी एनुअल इनकम जो भी आपकी है वो डाल सकते हो। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और अब जो है मेरी जो वेरिफिकेशन है वो अंडर रिव्यू है। इसके बाद मुझे ईमेल रिसीव होगा कि मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई है, मैं पास हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। अगर मान लो कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर अनसक्सेसफुल हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, तो आप दोबारा रीट्राई भी कर सकते हो। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी वेरिफिकेशंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद ये डैशबोर्ड मेरा जो है वो खुल गया है बाइनेंस का। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है मेरी यूज़र प्रोफाइल दिखा रहा है, ये सब मेरी आईडी के जितनी भी इन्फॉर्मेशन सब वो सब दिखा रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के लिए कम से कम 10 या 15 मिनट आपको लगेगा, तो आप प्लीज़ उसका वेट करिएगा। उसके बाद जो है बाइनेंस आपको मेल करता है, या फिर आप मेरी तरह यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश कर देना, और फिर उसके बाद अगर ये पेज खुल जाए तो समझो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं कि हमें क्रिप्टो कहाँ से खरीदनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिपॉज़िट का ऑप्शन, तो हम डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे। डिपॉज़िट के बाद ये 3 तरीके हमें बता रहा है कि आप डिपॉज़िट क्रिप्टो कर सकते हो, बाय विद आईएनआर कर सकते हो, या फिर बाय विद आईएनआर P2P कर सकते हो। सो गाइस मैं करता हूँ बाय विद आईएनआर पे क्लिक। उसके बाद मुझे जितने रुपए की क्रिप्टो चाहिए मैं यहाँ पे इंटर करूँगा इंटर अमाउंट के अंदर। अब गाइस मुझे क्रिप्टो में क्या चाहिए, जैसे कि मान लो इधर यूएसडीटी लिखा हुआ है, तो यूएसडीटी एक ऐसी क्रिप्टो है जो कि डॉलर है। ये क्रिप्टो करेंसी का डॉलर है, आप इससे बाकी की क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसी के साथ पेयर रहता है। सो गाइस मैं यहाँ पे यूएसडीटी ही लूँगा, करीब ₹1000 का मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ओह! 1500 मिनिमम 1500 का ले सकते हैं, तो चलो मैं ₹1500 का यहाँ पे ले लेता हूँ यूएसडीटी। और ये मुझे दिखा रहा है कि मुझे कितने यूएसडीटी रिसीव होंगे, 15.31 ओके। और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, डिजिटल ई-रुपी भी यूज़ कर सकते हो, यूपीआई भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे यूपीआई यूज़ करने वाला हूँ। हालाँकि यहाँ पे मुझे थोड़ा कम मिलेगा यूएसडीटी, लेकिन मैं यूपीआई से ही खरीदूँगा। आप चाहो तो आप कार्ड से भी खरीद सकते हो, जिसमें कि आपको थोड़ा इसमें फ़ायदा मिलेगा, $1 या फिर $1.3 आपको इसमें ज़्यादा मिल रहे हैं। उसके बाद जो है हम क्लिक करेंगे कन्फर्म के ऊपर, बाय यूएसडीटी पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर कर देंगे। गाइस तो खरीदने से पहले ना हमें एक और वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, जो कि P2P की वेरिफिकेशन होती है, अगर आप यूपीआई से ले रहे हो तो। अगर आप कार्ड से ले रहे हो तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, लेकिन जो मेरे केस में है मैं यूपीआई से ले रहा हूँ। तो यूपीआई से लेने के लिए मुझे एक P2P वेरिफिकेशन जो होती है वो करनी पड़ेगी। उसमें कुछ नहीं होता, आपके जो ईमेल या फिर जो फ़ोन नंबर होता है रजिस्टर्ड,
उस पे 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आता है, तो आपको वो कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे। डालने के बाद जो है आपकी जो P2P आईडी है वो इनेबल हो जाएगी, फिर आप उससे क्रिप्टो बाय कर सकते हो। सो गाइस हम यहाँ पे अपना कोड डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिन कंप्लीट करने के बाद हम वापस से उसी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना ऑर्डर डालेंगे कि कितने रुपए की हमें क्रिप्टो लेनी है। क्रिप्टो लेने के बाद यहाँ पे जो है पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है दोबारा से, यूपीआई जैसे कि हमने पहले किया था, और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे फिर जाना है बाई यूएसडीटी पे और प्लेस ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर जो है हमारा सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे लोडिंग हो रही है और एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होगी। अब ये पेज खुल गया है हमारा और यहाँ पे जो है जो सेलर है उसका नाम दिखा रहा है और हमें यहाँ पे अपना जो है ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट करनी होगी। इससे हम थोड़ा चैट करेंगे पहले कि आप अपना स्कैनर भेजो या फिर कुछ भी, जिससे कि वो एक्टिव हो जाए और हमारा मैसेज देख सके। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने चैट करके और जो सेलर ने जो क्रिप्टो है वो रिलीज़ कर दी है और यहाँ पे अब हम व्यू बैलेंसेस पे जाएंगे और व्यू बैलेंसेस पे आप देखोगे जो हमारा अमाउंट है $14 का वो शो कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इससे जो है बाकी की जो क्रिप्टो है, मान लो अगर मुझे बिटकॉइन खरीदना है तो मैं इस यूएसडीटी पे जाऊंगा जहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है $14। तो आ चुकी है। अब हमारे पास जो क्रिप्टो है वो अभी पड़ी हुई है फिएट एंड स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र का जो बटन है वो क्लिक करके, जब हम ट्रांसफ़र का बटन क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र में ये दिखाएगा कि आपके पास जो कॉइन है, मान लो अभी हमारे पास जो है वो यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तो यूएसडीटी को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैक्स कर देंगे। शो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? आई थिंक अभी हम हैं, हाँ, तो हम फंडिंग वॉलेट से फिएट एंड स्पॉट वॉलेट में करेंगे। तो अब देखो अब यहाँ पे शो हो रहा होगा 14.6 यूएसडीटी। यहाँ पे हम मैक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो ऑटो फिल हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो हमारा अमाउंट है वो स्पॉट वॉलेट के अंदर आ जाएगा। अब स्पॉट वॉलेट से क्या मतलब है, यहाँ पे देखो स्पॉट बना हुआ है, स्पॉट है। तो जब हम स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो स्पॉट में क्या होता है कि हम ट्रेड कर सकते हैं बाकी क्रिप्टो करेंसीज के साथ। अब देखो यहाँ पे जब स्पॉट का पेज जो है वो खुल जाएगा तो यहाँ पे हमें जो यूएसडीटी का बैलेंस है वो शो होने लगेगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ये खुलने में, लेकिन आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे यूएसडीटी का जो बैलेंस है वो शो होने लगेगा और फिर हम इससे जो है बाकी क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन हो गया, बीएनबी हो गया, इथेरियम हो गया, वो सब हम आसानी से बाय सेल कर सकते हैं दोनों, और यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। तो मैं सब आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए ये हमारा खुल चुका है पेज और अगर हम यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करें, ये ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मान लो अगर मुझे बिटकॉइन लेना है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा यूएसडीटी को बीटीसी के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है बीटीसी यानी कि बिटकॉइन डाल दूंगा। अब देखो बीटीसी और यूएसडीटी का पेयर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो है बीटीसी का जो प्राइस है वो शो करेगा और मुझे कितना बीटीसी चाहिए। मान लो मेरे पास $14 पॉइंट 14.6 डॉलर्स हैं, तो मुझे सारे का बीटीसी बाय करना है। तो मैं कैसे इसको बाय कर सकता हूँ, देखो आप, मैं यहाँ पे जितनी क्वांटिटी है वो सारी सिलेक्ट कर दूंगा, 100% पे मैं चला जाऊँगा। $14 का मुझे पूरा बाय करना है, तो मेरे पास करीब कुछ इतने बीटीसी मुझे मिलेंगे, 0.0016 बीटीसी मुझे मिलेगा। मैं यहाँ पे फिर बाय पे क्लिक कर दूंगा, बाय बीटीसी पे। जब मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा जो ऑर्डर है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपको ऑर्डर जो है वो शो करेगा। अब जैसे ही ये फिल्ड हो जाएगा तो मेरा जो बीटीसी है वो मेरे वॉलेट में आ जाएगा।
सो गाइस, अब आप देख रहे होगे कि मेरा ऑर्डर जो है वो फिल हो चुका है। अब मैं अगर वॉलेट पे चेक करूँ अपने, तो वॉलेट के अंदर हमारे जो है वो BTC शो करेगा। ये हमारा वॉलेट है, हम यहाँ पे आ गए। अगर हम ओवरव्यू पे आके स्पॉट पे हम क्लिक करते हैं, हमारा स्पॉट वॉलेट है, ये मार्जिन वॉलेट है। मार्जिन पे बेसिकली आप फ्यूचर्स वगैरह या फिर जो भी है वो ट्रेड कर सकते हो। खैर, हमारा जो स्पॉट पे अभी जो बैलेंस है वो देखो आप शो होने लग जाएगा, और यहाँ पे शो होने लग जाएगा कि BTC हमने जो लिया है उतने अमाउंट का जो BTC है वो हमारे पास शो हो जाएगा। देखो $14 का हमारे पास BTC शो हो रहा है। अब मान लो मुझे इसको बेचना है, BTC बेच के अब मुझे दोबारा से USDT लेना है, तो फिर से मैं ट्रेड पे क्लिक करूँगा। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद BTC और USDT का पेयर जो है वो खुल जाएगा। अब इसको खुलने के बाद हम यहाँ पे बाय की जगह, ये बाय का सेक्शन है, अब हमें सेल करना है। तो सेल के लिए हम यहाँ पे 100% सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेल का जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक कर देंगे, सेल BTC पे। तो हमने BTC बेच दिया, हमारा ऑर्डर जो है फिल हो चुका है। सो गाइस, यहीं तक रखते हैं हम वीडियो को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं अगली वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं बाइनेंस से। और अगर आपको बाइनेंस पे साइन अप करना है तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप उससे जाके साइन अप कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए क्रिप्टोजैस साइनिंग ऑफ।